अब देखिए क्या कहते हैं, जो यात्रा वो कर रहे हैं वो अपने आप में ये दिखाता है कि लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो घूम घूम के उनको विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि आप इन लोगों के ऊपर आप विश्वास आप कैसे कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी विश्वास के योग्य नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात, 17 महीने की जो काम की बात वो कर रहे हैं, वो ऑनरेबल सीएम जब उनके साथ थे उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट को अपना रहे हैं। हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि वो ये नहीं दिखा देते कि हाजीपुर उनकी क्या कहते वहां से उनको कुछ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भाई जहाँ के सांसद है वहां से लड़े ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा चुनाव से नज़दीकियां जो है वो बेहद करीब होते जा रही है। आपको बता दें कि किसी भी वक्त लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो सकता है। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की टीम वो बिहार दौरे पे है और तमाम जायज़ों को लेकर के उसके बाद जो है वो केंद्र को जाकर के रिपोर्ट देगी। इलेक्शन कमीशन जो मेन है उसको रिपोर्ट देगी और कभी ना कभी किसी न किसी वक्त जो है वो लोकसभा के चुनावों का ऐलान हो सकता है। लेकिन जो सियासत है वो तूल दी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत जो है वो हर वक्त एक नया रंग दिखा रही है। आपको मालूम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं और तमाम मामलों को लेकर के, तमाम कामों को लेकर के अपने लोगों के बीच में जाएंगे। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा है। कैसे देखती हैं इस यात्रा को? अब देखिए क्या कहते हैं, जो यात्रा वो कर रहे हैं वो अपने आप में ये दिखाता है कि लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो घूम घूम के उनको विश्वास दिलाना पड़ रहा है। और जब से ऑनरेबल सीएम ने उनके विभागों की जो अभी एक क्या कहते हैं बैठक और जो समीक्षा करने बोले, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो एक लास्ट ट्राई कर रहे हैं घूम घूम के। और देखिए एज अ नेता उनको भी हक है लोगों के बीच में जाना, लेकिन लोगों के बीच में जाने से पहले उनको क्लियर ये भी करना पड़ेगा कि लैंड फॉर जॉब क्या क्या था, रेलवे के जो आपके नौकरी देने का वादा था वो क्या था। ऐसे तमाम बहुत और सारी आरोप हैं जो उनको गलत साबित करना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके कुछ कर सकते। बट हाँ ठीक है, विश्वास यात्रा अपने आप में ही ये क्वेश्चन है कि आप इन लोगों के ऊपर आप विश्वास आप कैसे कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी विश्वास के योग्य नहीं है। तमाम बातों को लेकर के और खासकर अपने कामों को लेकर के वो निकले हैं बिहार भ्रमण पर। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात, 17 महीने की जो काम की बात वो कर रहे हैं, वो ऑनरेबल सीएम जब उनके साथ थे उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट को अपना रहे हैं। काम किए बिना वो ऑनरेबल सीएम जब उनके साथ थे उनके सारे काम उन्होंने जो उनका साथ दिया वो क्रेडिट वो अपने से लेना चाह रहे हैं और वो काम को दिखाना चाह रहे हैं। चिराग पासवान ने कल कहा है कि गठबंधन के लोग जो है वो गठबंधन की मर्यादा को पार न करें, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी देने से परहेज करें। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे हमें ज्ञान नहीं चाहिए, वो खुद अपने पार्टी को ज्ञान दे। और ऐसा कोई भी गठबंधन की मर्यादा को हमसे बेटर और कोई नहीं समझ सकते। हम लोग केंद्रीय मंत्री के साथ हम लोग काम करते तो हमें बहुत अच्छा से पता है हमारा एक थिन लाइन क्या है। अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता और बोलना तो पड़ेगा। आप जब जमुई के सांसद होते हुए भी आपके सारे लोग अगर क्या कहते हैं आपके हाजीपुर करेंगे तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग 100 बार बोलेंगे और लगातार बोलेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है भाई वो तो हमारे टेक्निकली हमारे ही पार्टी के मेंबर है बोल के हम लोग सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल उनको उन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आदमी गठबंधन का हिस्सा है तो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी नहीं करना चाहिए। कोई भी मामला अगर है तो वो केंद्रीय नेतृत्व जो गठबंधन के जो आला कमान है वो फैसला लेंगे, चाहे हाजीपुर हो या जमुई हो। सबसे बड़ी बात भाई, आप गठबंधन के पार्ट हैं कि नहीं इसी में सबको डाउट है, क्योंकि आपने ऐसा चीजें आगे में किया है। इस पर भी उन्होंने कहा है कि कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि हाँ तो ठीक है, सर्टिफिकेट आपको कोई दे भी नहीं रहा है। हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, आपने अपना पक्ष रखा। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उनको है, अचानक से इतना दिन बाद आप दिल्ली से आते हो और आके आप इतनी बड़ी भाषण दे देते हो, तो हमें भी अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि वो ये नहीं दिखा देते कि हाजीपुर उनकी क्या कहते वहां से उनको कुछ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भाई जहाँ के सांसद है वहां से लड़े ना। वो बार बार हाजीपुर पे दावा करेंगे, हम बार बार उनके लिए बात करेंगे। वो हाजीपुर के दावेदारी छोड़ दे, हम लोग बात करना छोड़ देंगे। सबसे पहले वो साबित कर दे कि भाई वो इस गठबंधन के पार्ट है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई सर्टिफिकेट नहीं देना है तो ठीक है, फिर आप भी अपना काम कीजिए, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं।
गठबंधन में सीटों के बंटवारे को भी लेकर के उन्होंने कहा है, और वो चाहे हाजीपुर हो या जमुई हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वक्त जो है 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाएगा और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो एनडीए का है वो सब सामने रख देगा। एकदम सब कुछ सामने है और हम लोगों को कोई चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, हमारे चारों के चारों सांसद हमारे मंत्री जी के साथ जाके जेपी नड्डा से मीटिंग की, सारी बातें क्लियर है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपने राष्ट्रीय परिषद और आपके कार्यकारिणी का बैठक भी किया, उसमें भी सारे लोग आए थे। तो दिक्कत क्या है उनको? भाई उनको प्रूफ करना है और उनको प्रूफ करना है बोल के ही बार बार ये सारी बातें वो कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो बार बार बात कर रहे हैं तो हम लोग उनका जवाब दे रहे हैं। वो बात करना बंद कर दे, हम लोग जवाब देना बंद कर दें। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, अगर आपको भी है तो हमें भी है। चुनाव नज़दीक है और एनडीए ने 400 पार का नारा दिया है, वहीं गठबंधन भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि एनडीए इस दायरे को पार ना कर सके। आप लोग क्योंकि गठबंधन का हिस्सा हैं, चाहे चिराग पासवान हो या आप लोगों, कैसे तैयारी कीजिएगा साथ में अगर एनडीए फैसला लेता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम लोग एक ऐसे पार्टी के अलायंस में है जो सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम लोग बार बार दावेदारी नहीं करें, जैसे कि राजू जी का मैंने एक देखा था, हमें तो 6 सीट चाहिए। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं हमें 5 चाहिए या 6 चाहिए, लेकिन हमारे 5 सांसद है तो सबके लिए वही है। लेकिन अगेन बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हम लोग विश्वास रखते हैं। दूध में जैसे पानी मिलता है तो 2 जिस्म एक जान बन के एनडीए के साथ हम लोग बीजेपी के साथ हम लोग खड़े हैं। जो फैसला लेंगे हमारे ऑनरेबल पीएम और उनके जितने भी आपके वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोग मरते दम तक गठबंधन के साथ हैं और मरते दम तक हम लोग बीजेपी के साथ हैं। हम लोग बाकी लोगों की तरह इधर उधर हुलुक हुलुक हम लोग नहीं करते। ये थी हमारे साथ आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर विश्वास यात्रा पे निकले हैं तो उन्हें अपने विभागों में जो विभाग उनके पास थे, अगर घोटाले किए हैं तो सीएम ने जो समीक्षा करने की ऑर्डर दिया है, फरमान जारी किया है, उस पर कायम रहें और किसी तरह की अगर कार्रवाई पेश आती है तो उसमें हाजिर हो। और आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए जो फैसला लेगा हम लोग उस पर साबित कदम रहेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।